नमस्कार बच्चों, जो बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए आज मैं लेके आया हूँ हिंदी का सिलेबस। अगर आप इस मॉडल प्रारूप से पढ़ेंगे तो आप 90 प्लस नंबर लाएंगे। तो चलिए बताते हैं कैसे 90 प्लस लेके आएंगे। एक निबंध आता है 7 अंक का, बहुत ही सरल होता है निबंध, आप बना के लिख सकते हैं। पत्र लेखन आता है, जैसे आप प्रधानाचार्य को स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं उस टाइप से आपको यहाँ पे एक पत्र लिखना होगा 4 अंक का। जीवन परिचय आएगा, यहाँ पे एक 2 जीवन परिचय आएंगे, एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा। 5-5 नंबर के आएंगे, टोटल 21 नंबर आपके यहीं से हो जाएंगे। आगे देखें, देखिए एक गद्यांश और एक पद्यांश पर 3-3 प्रश्न आएंगे, तो 6-6 अंक 12 अंक आपके यहाँ से हो जाएंगे। संस्कृत गद्य और पद्य, एक संस्कृत गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। संदर्भ सहित आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5-5 अंक के आएंगे, तो आपके यहाँ से सिर्फ 22 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखें, फिर आएगा खंड काव्य, 3 अंक आएगा, एक श्लोक आएगा 2 नंबर का। संस्कृत के प्रश्नोत्तर आएंगे 2-2 नंबर के, बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार आप अपने पूरे कितने नंबर ला सकते हैं? आप 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो आप 90 प्लस ला सकते हैं। आगे देखिए, मैं बताता हूँ लाएंगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप पत्र लिखेंगे। तो पत्र लेखन आप क्या लिखेंगे? पत्र लेखन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इतने ही कर लेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में 4 अंक अपने ये पक्के कर लेंगे। नियुक्ति आवेदन पत्र, मतलब आप क्लर्क के लिए एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि आप कहीं वैकेंसी खाली है, वहाँ पे आप लिख रहे हैं पत्र। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से किसी व्यवसाय किसी काम के लिए। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, गांव में साफ़ सफाई नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं कि साफ़ सफाई हो जाए। तो इस बारे में है, 3 पत्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसी में से 4 अंक मिल जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26 में क्या होगा, 2 जीवन परिचय आएंगे 5-5 नंबर के। तो एक गद्य का आएगा, लेखक का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप ये 3 कर लेंगे तो आपको एक मिल जाएगा। आगे देखिए, कवि का जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। अगर आप यहाँ भी 3 करेंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे। आगे देखिए, अब आता है गद्यांश। तो गद्यांश कहाँ से आएगा हिंदी का, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इसलिए मैंने छांटा है। तो महत्वपूर्ण गद्यांश जो पाठ हैं, एक मित्रता, एक ममता और भारतीय संस्कृति। अगर आप ये 3 पाठ कर लेते हैं तो आपको गद्यांश मिल जाएगा और 6 नंबर का आता है ये। आगे देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश देखिए 6 नंबर का आता है। और ये पद्यांश किस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है? सूरदास, तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, इसी में से आपको 6 नंबर का ये मिल जाएगा। संस्कृत गद्यांश और पद्यांश कहाँ से आएंगे? एक वाराणसी पाठ है, एक भारतीय संस्कृति पाठ है। इसी पाठ से हर साल पूछा जाता है और इस साल भी इसी पाठ से पूछा जाएगा। 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, दोनों 5-5 नंबर के आते हैं और इसी पाठ से आते हैं। क्योंकि नहीं आपको यकीन हो तो आप क्या करिए, पुराने पिछले सालों के पेपर उठाइए, 2-4-5 साल के, सभी पेपरों में इन चैप्टर से ही आया हुआ है। आगे देखिए, एक आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य क्या होगा? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कौन सा खंड काव्य आता कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ, और खंड काव्य अपने मॉडल पेपर से या बुक से पढ़ लेंगे। मुक्तिदूत, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, जहाँ के भी आप हैं, तो जैसे आप इन जगहों के हैं तो आपको मुक्तिदूत पढ़ना है। ज्योति जवाहर किन्हें पढ़ना है? जो लोग कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा के हैं। अग्रपूजा किसे पढ़ना है? जो प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा के हैं। और आगे देखें, मेवाड़ मुकुट किसे पढ़ना है? जो बुलंदशहर के हैं, देवरिया के हैं, बरेली के हैं, सुल्तानपुर के हैं, सीतापुर के, बहराइच के हैं। जय सुभाष किसे पढ़ना है? जो लोग लखनऊ के हैं, सहारनपुर के हैं, फैजाबाद के हैं, बांदा के हैं, झांसी के हैं, हरदोई के हैं,
मेवाड़ मुकुट किसे पढ़ना है? जो लोग बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच के हैं। जय सुभाष किसे पढ़ना है? जो लोग लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई के हैं। मातृभूमि के लिए ये किसे पढ़ना है? जो लोग गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर के हैं। कर्ण किसे पढ़ना है? जो लोग अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा के हैं। कर्मवीर भरत किसे पढ़ना है? जो लोग मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली के हैं। तुमुल किसे पढ़ना है? जो लोग वाराणसी, चंदौली, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 2 नंबर आपको इस श्लोक से मिलेंगे। आपको 2 श्लोक याद करने हैं, क्योंकि एक श्लोक अगर पेपर में आ गया तो आप दूसरा लिख पाओ, अगर ये आ गया तो ये लिख पाओ, इसलिए। तो बहुत ही सरल 2 श्लोक लिखे हैं मैंने। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीर वीर वहबो ही वीरता। आगे लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, आगे देखिए। अब 20 MCQ आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपकी मार्किंग बढ़ाएंगे। तो 20 MCQ प्रश्न मिलते कहाँ से हैं आपको, कहाँ से मिलेंगे? देखिए हिंदी गद्य से आपको 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो हिंदी गद्य शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। हिंदी पद्य में रीतिकाल एवं आधुनिक काल पढ़ेंगे, 5 अंक मिलेंगे। रस आपको कितने पढ़ने हैं? आपको रस सिर्फ करुण रस और हास्य रस पढ़ना है, जिसमें आपको 1 अंक मिलेगा। अर्थाल अलंकार पढ़ने, अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा 1 अंक आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद आप देखिए छंद पढ़ेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। हिंदी व्याकरण में आ जाइए। तो हिंदी व्याकरण में क्या होगा? हिंदी व्याकरण में उपसर्ग आएगा आ, अन, अधि, अप, सह, निर, अभि, परि, सु, ये 1 अंक आपको यहाँ मिलेंगे। समास, समास क्या आएगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास आएंगे। और तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये सब 2 अंक आएंगे मिला के। आगे संस्कृत व्याकरण सर्वनाम, तद युष्मत् का 1 अंक, वाक्य का स्वरूप 1 अंक, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 अंक आएगा। पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द 1 अंक आएगा। आगे देखिए। तो देखिए पूरे MCQ 20 मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ से आएंगे। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो आप 90+ नंबर आराम से ले आएंगे। कहाँ से क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, सारा मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।